राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए जानते हैं सावन में सोमवार की पूजा विधि। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाना चाहिए। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए मंत्र ओम महाशिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। फिर गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह करने से मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर कपूर, इत्र, पुष्प, धतूरे और भस्म से शिव जी का अभिषेक कर शिव आरती जरूर करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। इस व्रत में सफेद रंग का खास महत्व है। व्रत वाले को दिन में सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है। भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ की जाए तो भाग्योदय के साथ रोजगार, उन्नति व मनचाहे जीवन साथी पाने की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं सावन मास में सोमवार व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय में की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धालु थी। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते थे। ब्राह्मण की एक ही इच्छा थी, उसे संतान प्राप्त हो, क्योंकि उसे के कोई संतान ना थी। वर्षों बीत गए लेकिन संतान सुख नहीं मिला। फिर एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी, हम शिव के भक्त हैं, हर सोमवार को व्रत रखते हैं, फिर भी हमें संतान क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, हम में कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी। इस वर्ष पूरा सावन मास शिव जी का व्रत रखेंगे, निश्चय ही भगवान कृपा करेंगे। दोनों ने सावन के महीने में हर सोमवार को नियम पूर्वक व्रत करना शुरू किया। व्रत के दौरान वे शिव जी को गंगाजल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और धतूरा अर्पित करते, शिव पुराण का पाठ करते और रात्रि जागरण करते। सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि को भगवान शिव ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो बड़ा होकर धर्म की स्थापना करेगा। सुबह ब्राह्मण ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने और भी श्रद्धा से शिव जी की आराधना की और कुछ ही महीनों में ब्राह्मणी ने एक सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पुरुष बना। उसने पूरे नगर में शिव भक्ति और धर्म का प्रचार किया। ब्राह्मण दंपति का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होने लगा और उनके घर में सुख समृद्धि आई और उनका जीवन बहुत ही खुशहाली से बीतने लगा। तो बोलिए सभी मिलकर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, इस सावन के पूरे महीने, पूरे सावन मास में सभी के दुखों को दूर करें, सभी के कष्टों को दूर करें और प्रभु सबका कल्याण करें। तो सभी आइए मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव।